इसको सर्वप्रथम मैं आपको जो है वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शंख ध्वनि है और ये जो शंख है, इसका हमारे धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन में कितना महत्व है। हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो हर उत्सव के आरंभ होने तथा अंत तक जो है वो इसको जो है वो बजाते हैं। कुछ घरों में लोग सुबह तथा शाम भी पूजा के समय जो है वो इसको बजाते हैं। तो जब आदमी इसको बजाता है या कोई इसे बजाए तो हरि ओम शब्द का जो है वो इस ध्वनि से उच्चारण जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ये जो आवाज़ है ये हमारे इस आंतरिक ब्रह्मांड में ही नहीं, ये इस बाह्य ब्रह्मांड में जो है वो दूर दूर तक जो है वो जाती है। जहाँ जहाँ तक इस शंख की आवाज़ जाती है वहाँ वहाँ तक वातावरण में जो नकारात्मकता होती है वह दूर होती है। इसके अतिरिक्त जो भी वातावरण में जीवाणु, कीटाणु और भूत प्रेत आदि होते हैं वे सभी जो है वो भाग जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा कहना है कि जो जीवाणु और कीटाणु आदि होते हैं वे सभी जो हैं वो इसकी ध्वनि से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा या सुना होगा कि इलाके में जहाँ जहाँ तक इसकी ध्वनि गूंजती है वहाँ वहाँ तक जो उस समय होने वाली जो हलचल है वो कुछ क्षणों मिनटों के लिए जो है वो रुक जाती है। तो इसके बजाने से जो व्यक्ति जो बजा रहा है वो भी और जो अड़ोस पड़ोस में है तो उसके जो मनोविकार हैं वो दूर हो जाते हैं। इससे हमारा जो दिमाग है वो भी बलिष्ठ बनता है, हमारी जो याददाश्त है वो भी सही हो जाती है, यानी कि दिमाग जो है वो मजबूत हो जाता है। वातावरण में जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हमारे घर में बाहर और जहाँ जहाँ तक इसकी आवाज़ आती है वहाँ तक ये नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। फेफड़ों में जो भी जीवाणु या जो रोगाणु कहीं पैदा हो गए हों तो फेफड़ों में जब हम अंदर हवा भरते हैं और ज़ोर से शंख बजाने में उसको निकालते हैं या प्रयोग करते हैं तो उससे उन जीवाणुओं और कीटाणुओं का भी नाश हो जाता है। इसकी गूंज से जो है वो हमारे शरीर में कंपन पैदा होती है या हृदय में भी कंपन पैदा हो जाती है। तो इससे हमारा जो हृदय है वो भी सबल बन जाता है। इससे हृदय रोग होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं, चेहरे पर चमक हो जाती है, दिमाग में जो कहीं तनाव हो तो वो भी दूर हो जाता है। इसकी आवाज़ ना केवल हमारे पेट की जो बाह्य जो मसल्स हैं वो ही नहीं बल्कि जो अंदर हमारी जो आंतड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी इसका जो है वो प्रत्यक्ष रूप में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे पेट में गैस नहीं बनती है। अगर कहीं गैस बने भी तो वह डिस्चार्ज हो जाती है। पुरोहित लोग प्राचीन काल से ही इस शंख में पानी डाल करके जो यजमान लोग होते हैं या वहाँ पर लोग उत्सव आदि आए होते हैं तो उन सबको इस शंख के पानी का आचमन कराया करते हैं। तो इससे जो लोग इसका आचमन करते हैं उनमें जो नकारात्मकता या नेगेटिविटी जो होती है वो इसके लेने से दूर हो जाती है। वैद्य लोग इस शंख
की जो है वो भस्म भी बनाया करते हैं, जिसका प्रयोग कई रोगों को दूर करने में प्राचीन काल से ही होता आया है। दक्षिणमुखी शंख को घर में रखने का विधान बताया गया है। इसको वहाँ रखा जाता है जहाँ पर लक्ष्मी की पूजा हो जाती है। तो लक्ष्मी की पूजा करने और इस शंख को वहाँ रखने मात्र से ही जो है वो घर में सुख समृद्धि जो है वो होती है। हिंदू लोग इसे उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो है वो इसको जो है वो बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी पंचजन्य शंख को बजाते थे। वे महाभारत के युद्ध में भी सुबह युद्ध होने से पहले तथा शाम को सूर्यास्त होने के समय जब युद्ध रुक जाता था, उसमें इसको अपनी सेना में उत्साह का संचार करने तथा शत्रु सेना में भय पैदा करने के लिए इसका प्रयोग भी करते थे। सभी लोग इस शंख को जो है वो अपने अपने घर में रखें और सभी इसको बजाएं। मात्र पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्री भी इसको बजाएं, ताकि सभी लोग जो है वो इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।